बच्चों, आज हम आप लोगों को लिंग निर्धारण के विषय में अध्ययन कराएंगे। होने वाले पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लिंग निर्धारण क्या होता है और मनुष्य के लिंग निर्धारण के विषय में। तो उसमें हमने क्या बताया था, होने वाले संतान नर होगा या मादा, इसका निर्धारण करना क्या कहलाता है, लिंग निर्धारण कहलाता है। तो इसमें हमने बताया कि सबसे पहले मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है। पिछले वीडियो में हम बता भी चुके हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होता है पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। पुरुष का जो गुणसूत्र होता है XY होता है और स्त्री का गुणसूत्र XX होता है। तो पुरुष का गुणसूत्र विषम युग्मजी होता है, इसलिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है, पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करती है। अगर पुरुष का X वाला गुणसूत्र स्त्री के किसी भी X वाले गुणसूत्र के साथ निषेचन करता है तो लड़की पैदा होती है, और पुरुष का Y वाला गुणसूत्र स्त्री के किसी भी गुणसूत्र के साथ निषेचन करता है तो लड़का पैदा होता है। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण हमेशा जो होता है मनुष्यों में पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। लेकिन आज बच्चों हमको आप लोगों को अध्ययन किसके विषय में कराना है, पक्षियों के लिंग निर्धारण के विषय में। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, देखिए जिस प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है ठीक इसके विपरीत जो है पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मनुष्य से विपरीत होती है। इसमें लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है मनुष्य से विपरीत है। इसमें लिंग निर्धारण जो है मादा पक्षी पर निर्भर करता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है पुरुष पर डिपेंड करता है, लेकिन जो पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मादा पक्षी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। उसका कारण क्या है, मादा पक्षी का गुणसूत्र कैसा होता है, विषम युग्मजी होता है। जैसे देखिए ZW ये कैसा है, विषम युग्मजी है। और नर पक्षी का गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है, समयुग्मजी होता है। तो हमने पहले भी बताया है कि जिसका गुणसूत्र विषम युग्मजी होगा, जो एक समान नहीं होगा, वो तो लिंग निर्धारण उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मादा पक्षी का गुणसूत्र विषम युग्मजी होने के कारण पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मादा पक्षी पर निर्भर करता है। यदि मादा पक्षी का Z वाला गुणसूत्र नर पक्षी के किसी भी Z वाले गुणसूत्र के साथ निषेचन करता है तो उसमें कौन सी पक्षी पैदा होगा, नर पक्षी पैदा होगा। अगर मादा वाला W वाला गुणसूत्र जो होता है नर के किसी भी गुणसूत्र के साथ निषेचन करता है तो कौन सी पक्षी पैदा होगी, मादा पक्षी पैदा होगी। इस प्रकार हमने बताया कि पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है वो मनुष्यों से विपरीत होती है। उसका कारण क्या है कि मनुष्यों में जो होता है वो पुरुष का गुणसूत्र विषम युग्मजी होता है, जबकि पक्षियों में जो है मादा पक्षी का गुणसूत्र विषम युग्मजी होता है। इसलिए मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पुरुष के ऊपर निर्भर करता है और पक्षियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस पर डिपेंड करती है, मादा पक्षी पर निर्भर करती है। इसके बाद हमें आपको अध्ययन कराना है मधुमक्खियों के लिंग निर्धारण के विषय में। देखिए मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो होती है अलग प्रकार का होता है। मादा मधुमक्खी जो होती है 2 प्रकार के अंडे देती है, एक अनिषेचित अंडा होता है, दूसरा निषेचित अंडा होता है। निषेचित अंडों से श्रमिक व रानी पैदा होते हैं। श्रमिक व रानी मक्खी कैसे पैदा होते हैं, देखिए मादा मक्खी अंडे देने के बाद एक अम्ल का श्रावण करती है जिसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। यह जिन अंडों पर पड़ जाता है उसे नपुंसक यानी श्रमिक पैदा होते हैं और शेष अंडों से रानी मक्खी पैदा होती हैं। और जो रानी मक्खी सबसे पहले जन्म लेती है वो बाद की जन्मी रानी मक्खियों को मार डालती है। अनिषेचित अंडों से कौन सा चीज़ पैदा होता है, राजा यानी ड्रोन पैदा होता है। देखिए मधुमक्खियों के जो अनिषेचित अंडे होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड में होते हैं। और जो मादा मधुमक्खी होती है उसमें निषेचित अंडे वाले से उसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। तो जैसे नर का गुणसूत्र और मादा का एक N गुणसूत्र दोनों मिलते हैं तो 2N बनेगा। तो इससे क्या हो गई, मादा मधुमक्खी या श्रमिक पैदा होंगे। लेकिन जो मादा के द्वारा केवल जो अनिषेचित अंडा दिया जाएगा उससे क्या पैदा होगा, तो नर मधुमक्खी पैदा होगी।